तो पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक वार्षिक करंट अफेयर की श्रृंखला में। आज के प्रश्न को हम लोग को लेकर शामिल कर रहे हैं मेरे दोस्त सतत विकास रिपोर्ट 2023 की। ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। इसमें 146 देशों को शामिल किया गया है। इसकी खास बात यह है कि शीर्ष स्थान पे फिनलैंड को पहला स्थान मिला है और आखिरी स्थान आपका दक्षिणी सूडान रहा है। इसमें ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि भारत जो है हमारा वह 112वें स्थान पर है सतत विकास रिपोर्ट में। आगे इस सूचकांक की खबरों को हम लोग जारी रखते हैं और अगला क्रम रैंकिंग को देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर आपको पिछले सप्ताह याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और आज हम लोग पूरा दुनिया यानी क्यूएस वर्ल्ड यानी विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ये 20वां संस्करण है, जिसमें दुनिया के 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और इसमें पहला स्थान मिला है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ का? यूएसए का। भारत के 45 संस्थान को शामिल किया गया है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को ऑल इंडिया 149वीं रैंक, आईआईटी दिल्ली को 197वीं रैंक और उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर को 278वीं रैंक प्रदान की गई है। इन्हीं सूचकांकों में हम लोग बात करते हैं अगला कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, यानी दुनिया में सबसे महंगे शहर की बात करें, जो रहने पे सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ देने पड़ते हैं। ये रिपोर्ट जारी किया गया है मर्सर के द्वारा। इसमें दुनिया के यानी लगभग 227 शहर शामिल किए गए हैं 5 महाद्वीपों के, दुनिया के नहीं केवल 5 महाद्वीपों के। और इसमें सबसे महंगा शहर हांगकांग को बताया गया है। भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें मुंबई को रैंकिंग 147वें नंबर पे महंगा शहर है दुनिया का, और दिल्ली 169वें और चेन्नई 184वें पर। पाकिस्तान के भी 2 शहर को इसमें स्थान दिया गया है, कराची 226वें और इस्लामाबाद को 227वें स्थान पर नाम दिया। यानी ये दोनों बहुत सस्ते शहर हैं, कराची और इस्लामाबाद। महंगे शहरों में श्रृंखला आपको बताई गई कि कौन कौन से महंगे शहर हैं। इन्हीं खबरों में बात रही वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट की बड़ी खास बात यह रहती है कि प्रश्न यह आया हुआ है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसे खूब ध्यान में रखना है और यह इसकी 17वीं रिपोर्ट है। इसमें 4 आयामों के आधार पर जारी किया जाता है दोस्त। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा आता है राजनैतिक सशक्तिकरण। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 146 देशों को। और शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो आइसलैंड को, आखिरी स्थान अफगानिस्तान को और हमारे भारत को 127वें स्थान पर रैंकिंग दी गई है। यह भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कुछ विविध बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि 2023 में अरब लीग में सीरिया को पुनः शामिल किया गया, यानी 12 वर्ष के बाद ये पुनः शामिल हो रहा है। यानी 2011 के लगभग सीरिया बाहर हो गया था और फिर से शामिल हुआ। और 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 2023 में जद्दा में, सऊदी अरब के जद्दा में शामिल हुआ है शिखर सम्मेलन, जिसमें सीरिया शामिल हुआ है। एक बड़ा चर्चा में रहा है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा 2023 का, ये भारत ने म्यांमार में जो आपदा आई थी वहाँ के लोगों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा। अगर आपको याद हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऑपरेशन अजय हम लोगों ने कहाँ चलाया था भारत की ओर से। इस ऑपरेशन में भारत ने 3 नौसेना पोस्ट शामिल किए थे, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कोमरता और आईएनएस सावित्री को ऑपरेशन करुणा के तहत। इन्हीं खबरों में बिल्कुल बड़ा ध्यान देने वाली बात है अपनी मीडिया के बारे में, जिसमें दुनिया यानी पूरे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2023 में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया, यह 21वां संस्करण है। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष नार्वे 7वीं बार पहली स्थान पे नार्वे रहा है, आखिरी स्थान उत्तर कोरिया किम जोंग वाला, और भारत हमारा 150वें स्थान पे। कितना अच्छा प्रदर्शन आपके भारत का प्रेस में के बारे में है। आप इस रिपोर्ट में बिल्कुल इस बात को बढ़िया से देख सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति रही है इस रिपोर्ट के संदर्भ में। बात करते हैं अगला, फिनलैंड जो है ये नाटो का नवीनतम सदस्य बना है।
अप्रैल 2023 को ये नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन? फिनलैंड। नाटो का 31वां और नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना था? उत्तर मैसेडोनिया। कब? 2020 में। ये भी ध्यान में रखना है आपको। बात करते हैं हम लोग खुशहाली के बारे में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसे भी जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क के द्वारा। ये 11वां संस्करण है। 137 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है। और हमारे भारत में प्रसन्नता में कमी है, अभी 126वें स्थान पे आपका भारत है। बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखना। बड़ा चर्चा में रहता है टाइम्स पत्रिका, क्योंकि टाइम्स पत्रिका में जो दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। 16 मार्च 2023 को 50 महानतम स्थलों की सूची जारी किया गया है। किसमें? टाइम पत्रिका में। और इस 50 महानतम स्थलों की सूची में हमारे भारत के 2 स्थल चुने गए हैं, एक लद्दाख, दूसरा मयूरभंज। लद्दाख जो है प्रसिद्ध है अल्पाइन भू परिदृश्य के लिए और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए। मयूरभंज जो उड़ीसा में है प्रसिद्ध है विलक्षण बाघ और प्राचीन मंदिरों के लिए। यह भी खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। अब बात करते हैं दुनिया में बम धमाकों की कहानियों के बारे में। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भी जारी किया गया है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। ये 10वां संस्करण है। इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, यानी कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाला देश कौन है? अफगानिस्तान शीर्ष स्थान। भारत हमारा आतंकवादी गतिविधियों में 13वें नंबर पर शामिल है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। यह रिपोर्ट जारी किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें हम लोग चर्चा में शामिल करते हैं 5 बड़े हथियार आयातक देशों में। पहले स्थान पे निर्यातक देशों में सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश यूएसए है, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथे स्थान पे चीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा 5 देश जिन्होंने हथियार आयात किए उसमें पहला आपका भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कतर, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा शस्त्र आयात करने वाला देश कौन बना है? भारत बना है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि सर्वाधिक रूस से ही भारत ने शस्त्र खरीदे हैं। कहाँ से खरीदे हैं? रूस से। दुनिया में सबसे नंबर 1 पर भारत ही रहा है इस संदर्भ में। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के देश की समृद्धि के बारे में बताता है। ये 16वां संस्करण है। 167 देश शामिल किए गए। शीर्ष स्थान डेनमार्क का, आखिरी स्थान दक्षिणी सूडान का और भारत का 103वां स्थान रहा है इस क्रम में।